आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए, वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, पीएम आवास किनको मिलेगा और जिन्हें नहीं मिला है उनको कैसे मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 3 महीने का राशन और 1000 रुपए हर राशन कार्ड धारी को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के प्रचार में वैशाली के महनार पहुंचे तेज प्रताप यादव को राजद तेजस्वी यादव के समर्थकों ने खदेड़ दिया। जेजेडी के महनार प्रत्याशी के मुताबिक कार पर पत्थरबाजी की गई। पार्टी प्रत्याशी ने राजद पर शराब और पैसे देकर लफंगों से सियासी ड्रामा कराने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 21 प्राथमिकी दर्ज की है। चुनाव के दौरान भ्रामक जानकारी फैलाने वाले 4 यूट्यूब चैनलों पर भी कार्रवाई की गई है। पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रख रही है और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। सोने और चांदी की कीमतों में इस साल बढ़ोतरी हुई थी। त्योहारों का सीजन खत्म होते ही इनकी कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हालांकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट टेम्पररी है, परंतु पिछले कुछ दिनों 10,000 रुपए से अधिक की कमी आई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का काम चरम की ओर है। राहुल गांधी ने अपने मुजफ्फरपुर की पहली सभा में पीएम मोदी पर करारा प्रहार किया था। उन्होंने मोदी के द्वारा किए गए कार्य को छठ का ड्रामा करार दिया था। पीएम मोदी ने अपने मुजफ्फरपुर की सभा में ही राहुल गांधी के आरोप का जवाब दिया। इसके साथ ही छठ को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस बिहार को कभी विकसित नहीं बना सकती। इन पार्टियों ने वर्षों तक बिहार पर राज किया, लेकिन लोगों को सिर्फ धोखा और विश्वासघात ही दिया। देश भर में खराब सड़कों और हाईवे की हालत को लेकर लगातार ट्रोल हो रहे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अब बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब जिन लोगों का सड़क निर्माण से सीधा लेना देना है, जैसे ठेकेदार, सचिव और इंजीनियर, उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। सहरसा के महिषी में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रोड शो के दौरान लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद शासन में चारा घोटाला करने वाले अब बिहार सुधारने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे वाले बयान देने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। उन पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है। छपरा में प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में रैली की। उन्होंने बिहार के युवाओं के सपनों को पूरा करने का वादा किया और कहा कि एनडीए सरकार सुशासन और विकास जारी रखेगी। उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार को जंगल राज में धकेल दिया था। मोदी ने विरासत को रोजगार से जोड़ने और महिलाओं के लिए योजनाओं का भी उल्लेख किया। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और अगले 3 दिनों तक आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण भारी बारिश की आशंका है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और रब्बी फसलों को फायदा होगा। बिहार में दिल को छू लेने वाली एक तस्वीर सामने आई है। एक यात्री ट्रेन को छठ पूजा के प्रसाद के लिए ड्राइवर ने कुछ देर के लिए रोका दिया या रुक गई। छठ व्रतियों ने ड्राइवर को श्रद्धापूर्वक प्रसाद दिया। ड्राइवर ने दोनों हाथों से प्रसाद ग्रहण कर प्रणाम किया, फिर ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने अपलोड कर दिया। अमेरिकी पॉप सिंगर मैरी मिलबेन ने बिहार चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही बिहार चुनाव में उनकी भागीदारी और साहस की प्रशंसा भी की है। मैरी मिलबेन ने ये शुभकामनाएं मैथिली ठाकुर के एक मैसेज के जवाब में दी हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पराली को नियंत्रित करने के लिए अब कई एडवांस मशीनें आ गई हैं। बेलर और रैक जैसी मशीनें खेतों में बची पराली को जमा कर उसका बंडल बनाने का काम करती हैं। किसान भाई इन बंडलों को बाजार में व्यावसायिक रूप से बेच सकते हैं या पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
साल 2025 अब समाप्त होने वाला है और नया वर्ष 2026 दस्तक देने जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2026 के लिए अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां दी जाएंगी। इस तरह पूरे साल में कुल 50 अवकाश मिलने की संभावना है। नवंबर शुरू होते ही किसानों को गेहूं की बुवाई की तैयारी में जुट जाना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि समय पर और सही विधि से बुवाई करने पर फसल की पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। इस खबर में जानिए किस विधि को अपनाने से बीज की लागत कम और उत्पादन ज्यादा होता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार चुनाव के मद्देनजर आज एनडीए अपना घोषणा पत्र जारी करने वाला है। वहीं आज छपरा की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और महागठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 500 साल बाद भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बन पाया, लेकिन आरजेडी के लोग अयोध्या जाकर दर्शन करने के बजाय विदेश घूमने चले जाते हैं। मोदी ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में जिन लोगों ने बाधाएं डालीं, वे आज आस्था की बातें करने का दिखावा कर रहे हैं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वो लगातार जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। इस बीच भोजपुरी की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने ज्योति सिंह का सपोर्ट किया है। पटना के दानापुर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री जनक राम ने दानापुर में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। छावनी क्षेत्र के साईं मंदिर से शुरू होकर रोड शो शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। मंत्री जनक राम ने बिहार में विकास और विनाश की लड़ाई की बात कही और एनडीए सरकार की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा को संबोधित किया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जनसभा की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मधेपुरा में होने वाली जनसभा को रद्द कर दी गई है। मधेपुरा के अलावा कई अन्य शहरों में भी जनसभाएं शेड्यूल हैं। लखीसराय में अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। भारत सरकार और राज्य सरकारें लगातार गरीब परिवारों के लिए नई योजनाएं लागू कर रही हैं। अब राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। 1 नवंबर 2025 से फ्री राशन के साथ साथ हर महीने 1000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह योजना खासतौर पर बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए शुरू की गई है, जिससे लाखों गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। बिहार में करोड़ों के नोट जलवाने वाले इंजीनियर के खिलाफ बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने चार्जशीट फाइल कर दी है। इसमें उनकी पत्नी को भी अप्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है। नोटों को जलाने की आरोपी पत्नी अभी तक फरार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखीसराय में चुनावी सभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि राहुल बाबा ने बिहार में आकर छठ मैया का अपमान किया है। बिहार के लोग इसका बदला लेंगे। राहुल बाबा छठ मैया को आप और आपकी माताजी नहीं समझ पाएंगी। आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की माताजी को अपमानित किया और आपने छठ मैया का अपमान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से भाजपा नाराज है। भाजपा ने राहुल गांधी पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज किया है। बिहार चुनाव 2025 में दलीय निष्ठा से ज्यादा पारिवारिक रिश्ते हावी हैं। कई जगहों पर उम्मीदवार पति पत्नी साथ में प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं भाइयों के बीच मुकाबला है। कुछ सीटों पर देवरानी जेठानी भी आमने सामने हैं। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी भी अलग अलग प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं के लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि वे किसकी बात सुने। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सोमवार को मानहानि मामले में बठिंडा की अदालत में पेश हुईं। कोर्ट के सामने उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें हुई गलतफहमी पर पछतावा है। अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। यह पल 78 वर्षीय किसान मोहिंदर कौर के लिए एक भावनात्मक जीत जैसा था। लालू जी आडवाणी से नहीं डरे तो मैं अमित शाह से क्यों डरूं? तेजस्वी यादव का शाह पर पलटवार। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि उनकी असली लड़ाई बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ है।
उन्होंने जनता से वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई को आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य, अंशकालिक और आईएएस पंकज जैन को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर से अजब बयान दे दिया। अब उन्होंने कहा है कि अगर चुनावी सभा के दौरान कोई पीएम मोदी को डांस करने के लिए कहे तो वो स्टेज पर डांस भी कर देंगे। जानिए, इससे पहले कब कब राहुल गांधी विवादित बयान देकर फंसे हैं। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए दरभंगा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक कई घोषणा की। एक ओर जहां उन्होंने सांस्कृतिक म्यूजियम के बारे में बताया, वहीं दूसरी ओर मां जानकी मंदिर को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा में उन्होंने कई बड़ी बातें कहीं। सरकारी पेंशन का अगर आप भी लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी खबर है। 30 अक्टूबर के दिन आपकी पेंशन जारी रखने की डेडलाइन है। अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इस प्रोसेस को सरकार ने फर्जी वादा रोकने के लिए शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि पेंशन का पैसा बस सही और जीवित लाभार्थियों तक पहुंचे। रेलवे विभाग की ओर से एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे ने देश भर के रेल जोनों में रेलवे गेटमैन रिक्रूटमेंट 2025 के तहत बड़ी संख्या में गेटमैन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। इसमें कुल 3128 पदों पर होगी भर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 और ECINIT के माध्यम से BLO से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय संपर्क केंद्र टोल फ्री नंबर 1800 से 11150 के माध्यम से सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध है। चुनाव आयोग ने शिकायतों का निपटारा 48 घंटों के भीतर करने का निर्देश दिया है। छठ पर्व खत्म होने के बाद पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। काम पर लौटने की आपाधापी में लोग परेशान हैं। ट्रेनों में जगह नहीं है और स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था खड़ी की गई है। रेलवे पुलिस बल और स्थानीय पुलिस यात्रियों की सुरक्षा में तैनात हैं ताकि भगदड़ से बचा जा सके। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि अगर विकास हुआ है तो रैलियां क्यों हो रही हैं। राबड़ी देवी ने विपक्ष की तैयारी का दावा करते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार विपक्ष की सरकार बनेगी। देश भर में लाखों निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है कि सहारा इंडिया में फंसे उनके धन की वापसी का सिलसिला आरंभ हो गया है। यह वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इस कंपनी की विभिन्न योजनाओं में लगाई थी और लंबे समय से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे थे। अब सरकारी निर्देशों और न्यायिक आदेशों के तहत इन निवेशकों को उनकी रकम लौटाने की व्यवस्था की गई है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने भाजपा नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आगामी चुनावों के लिए प्रचार रणनीति पर चर्चा हुई। पवन सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा उन्हें सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार में शामिल करने की योजना बना रही है। पार्टी का मानना है कि पवन सिंह की रैलियों से चुनावी लाभ मिल सकता है, खासकर भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में। युवाओं को आकर्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भाजपा ने कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए पहल की है। अमित शाह ने कहा कि हर साल 31 अक्टूबर को एकता नगर, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भव्य परेड होगा। प्रधानमंत्री मोदी परेड की सलामी लेंगे। शाह ने कांग्रेस पर सरदार पटेल को भुलाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें भारत रत्न मिलने में 41 साल लग गए। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर से अजब बयान दे दिया। अब उन्होंने कहा है कि अगर चुनावी सभा के दौरान कोई पीएम मोदी को डांस करने के लिए कहे तो वो स्टेज पर डांस भी कर देंगे। जानिए, इससे पहले कब कब राहुल गांधी विवादित बयान देकर फंसे हैं। एनडीए के चुनावी मुद्दे अब महागठबंधन के मंच पर भी सुनाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार करते थे। मुफ्त बिजली और वृद्धजन पेंशन योजना जैसे मुद्दों को भी तेजस्वी अपनी पहल बता रहे हैं। जीविका दीदियों की चर्चा भी महागठबंधन के मंच पर हो रही है।
रेलवे ने कोलकाता और छपरा के बीच एक और विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच चलेगी और यात्रियों को काफी सुविधा प्रदान करेगी। रेलवे ने ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें यात्रा की तारीखें और समय शामिल हैं। यह अनारक्षित ट्रेन उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जो तत्काल यात्रा करना चाहते हैं। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो फिर मुसलमान का बेटे भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। किशनगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमालपुर में एनडीए प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए विकास के लिए जानी जाती है। उन्होंने लालू राबड़ी शासन और कांग्रेस पर हमला बोला। नीतीश ने 2005 के बाद हुए विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों पर बात की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख नजदीक आते ही कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब खुद मोर्चा संभालेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता मिलकर राज्य के अलग अलग इलाकों में 15 रैलियां करेंगे। इन रैलियों के जरिए कांग्रेस मतदाताओं के दिल तक पहुंचने की कोशिश करेगी और महागठबंधन के पक्ष में हवा बनाने का प्रयास करेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर रोजाना होने वाली सुनवाई पर आपत्ति जताई है। दोनों नेताओं का कहना है कि आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े इस मामले में 4 आपराधिक केस एक साथ चल रहे हैं, जिनमें वही वकील पेश हो रहे हैं, इसलिए रोजाना ट्रायल से केस की तैयारी मुश्किल हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच में मंडल बनाम मंडल का झगड़ा देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि दोनों मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से हैं। अजय मंडल सांसद हैं तो गोपाल मंडल विधायक। गोपाल मंडल का इस बार टिकट कट गया तो उन्होंने पटना में धरना देकर अपनी नाराजगी जाहिर की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी सितारों रवि किशन और खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। खेसारी राजद के टिकट पर छपरा से उम्मीदवार हैं, जबकि रवि किशन भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। खेसारी ने रवि किशन पर भोजपुरी सिनेमा के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया। वहीं रवि किशन ने खेसारी को भोजपुरी इंडस्ट्री के बुरे दौर के लिए जिम्मेदार ठहराया। परिहार सीट से टिकट कटने और फिर आरजेडी से 6 साल के निष्कासन के बाद ऋतु जायसवाल ने लालू यादव और तेजस्वी को घेरा है। उन्होंने कहा कि राजद में परिवार और कार्यकर्ताओं के लिए 2 मापदंड हैं। ऋतु ने रामचंद्र पूर्वे और कामरान का उदाहरण देते हुए सवाल खड़े किए। राजद सांसद मीसा भारती ने राघोपुर में तेजस्वी यादव के लिए रोड शो किया और वोट मांगे। उन्होंने तेज प्रताप यादव के लिए प्रचार करने में असमर्थता जताई क्योंकि वे पार्टी से निष्कासित हैं। मीसा ने राघोपुर की जनता से तेजस्वी को जिताने का आह्वान किया और कहा कि राघोपुर तेजस्वीमय हो चुका है। सरकार ने 2025 में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में बड़ी घोषणा की है। इस बार पेंशन की राशि 3,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है, जो 31 अक्टूबर 2025 से पहले सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर समाज के बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए राहत और सम्मानजनक जीवन शैली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।